सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक सुबंधु में। तो इतिहास रच दिया है टीम इंडिया ने बर्मिंघम एजबास्टन में। अगर आप देखोगे इससे पहले टेस्ट मैच वहाँ पे जीते नहीं थे। इनफैक्ट कोई भी एशियन टीम शायद वहाँ पे जीती नहीं है। बट फाइनली आप देखो जिस तरह से टीम इंडिया ने 2020-21 में गाबा का घमंड तोड़ा था। आई थिंक केप टाउन में भी जाके साउथ अफ्रीका में 2023-24 वाले सीरीज में भी उन्होंने वहाँ पे भी जो एक तरीके से हार का सिलसिला जारी था उसे ख़त्म किया था। और यहाँ पे एजबास्टन बर्मिंघम में भी वो चीज़ किया है और बहुत बड़े मार्जिन से 336 रन से उन्होंने इंग्लैंड को हराया है फिफ्थ डे पे आके। और अगर आप देखोगे जिस तरह से टीम इंडिया ने बैटिंग किया था, हमने आई थिंक फर्स्ट 2 दिन के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। किस तरह से शुभमन गिल का डबल हैंडेड आता है, बाकी कंट्रीब्यूशन आती है दूसरे बल्लेबाजों से। जो लोअर मिडिल ऑर्डर है जो कि चला नहीं था पिछली बार फर्स्ट गेम में, वो इस बार चलता है। एंड उसी के चलते टीम इंडिया जो कि एक बहुत ही बड़ा टोटल 587 पोस्ट करती है और उसके बाद 3 विकेट भी ले लेते हैं जब तक डे टू एंड होता है। उसके बाद देखो इंग्लैंड ने कोशिश जरूर की, एक बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप आई थी और वो थोड़ा सा इंडिया को कह सकते हैं कि ट्रबल में डाल सकता था। वो जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक का एक पार्टनरशिप आया था 300 से भी ज़्यादा रन का, जिसमें दोनों ही प्लेयरों ने बहुत बड़े सेंचुरीज जड़े थे, डैडी हंड्रेड्स मारे थे। तो वो एक ऐसा पार्टनरशिप था और वो उस पेस पे आया था जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए क्रिटिकल हो सकता था। बट उस पार्टनरशिप के अलावा इंग्लैंड के पास कुछ था नहीं। आई थिंक जब तीसरे दिन पे कोई 2 विकेट्स गिरे थे उसके बाद इन्होंने काउंटर अटैक किया था और एक अच्छी पार्टनरशिप की थी। बट जैसे ही सेकेंड न्यू बॉल आई और जैसे ही 1 विकेट गिरा उसके बाद इंग्लैंड की टीम जल्दी आउट हो गई। 407 रन उन्होंने बनाए थे, 180 रन की टीम इंडिया को लीड मिली थी। लेकिन अब सवाल था कि टीम इंडिया कितना स्कोर चाहती है इंग्लैंड को फोर्थ इनिंग्स में चेस करवाने के लिए, क्योंकि यार आप पिछले 2 रन चेजेस देखो जो इंग्लैंड ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है टीम इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड के कंडीशन में, वो ओवर 370 था। मतलब ऑलमोस्ट 400 रन के आसपास उन्होंने चेस कर दिए थे पिछले दोनों ही मैचेस में। और उसमें से एक ग्राउंड यही एजबास्टन बर्मिंघम का था 2022 में। तो कहीं ना कहीं वो खतरा टीम इंडिया के लिए ज़रूर था। एंड उसी को देखते हुए उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम नॉट जस्ट कि इनको बहुत ज़्यादा रन्स देंगे, साथ ही इनके लिए ओवर्स भी उतने नहीं रखेंगे जितने में ये एक तरह से सोच भी सके कि हम जीत पाएंगे। तो सो दे कम्प्लीटली पुश्ड इंग्लैंड आउट ऑफ दिस गेम। 607 रन की लीड ली और 608 रन का टारगेट जो कि इंग्लैंड को दिया फोर्थ इनिंग्स में। उसमें भी देखो कि फोर्थ डे पे आई थिंक 1 घंटा आखिर में 15-16 ओवर और फिर आखिर दिन था जिसमें बरसात भी हुई है। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि टीम इंडिया ने उनको 407 को ऑल आउट कर दिया। उसके बाद बैटिंग किया और एक 1 सेकेंड देखो बढ़िया बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिला। 1 सेकेंड शुभमन गिल ने कमाल की सेंचुरी जड़ी। आई थिंक टीम इंडिया के लिए तो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब फर्स्ट इनिंग्स में और सेकेंड इनिंग्स में कुल मिला के उन्होंने 430 रन बनाए हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो सेकेंड हाईएस्ट है। उसके बाद देखोगे जिस तरह से उन्होंने दोनों इनिंग्स में मतलब बैटिंग की है, फर्स्ट इनिंग्स में 250 देन सेकेंड इनिंग्स में 150। तो इस मैच में अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल के जो बैटिंग रिकॉर्ड है उसको लिए याद किया जाएगा। और साथ ही टीम इंडिया ने भी 1000 से भी ज़्यादा रन पोस्ट किए हैं दोनों इनिंग्स को मिला के। तो कम्प्लीटली अगर आप देखोगे इंडिया ने डोमिनेट किया है विद द बैट। एंड वही रीज़न रहा कि इंग्लैंड कम्प्लीटली अगर आप देखो आउटप्लेड हो गई इस गेम में। बहुत अच्छी आई थिंक टीम इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट मैच में गेम हारा था। तो जैसा ही कहा कि 400 से भी ज़्यादा रन बनाते हैं और 607 का लीड लेते हैं, 608 रन का टारगेट इंग्लैंड को देते हैं। और वहीं पे देखो ज़रूरी था कि इनिशियल ब्रेक थ्रूज, और जब आई थिंक दिन खत्म हुआ अभी चौथे दिन, वहाँ पे 3 विकेट गिरे हुए थे और इंग्लैंड काफ़ी ट्रबल में थी। और जब फिफ्थ डे पर अब देखो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ बरसात की वजह से, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने आई थिंक 2 ही सेशन लिए। इनसाइड 2 सेशन अगर आप देखो उन्होंने बचे हुए 7 विकेट निकाल दिए हैं। आई थिंक पिकअप द बॉलर आकाशदीप राय हैं जो बदलाव टीम इंडिया ने किया था बुमराह के जगह पे, वो काम आया है। 10 विकेट लेके दिया है। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट थे, सेकेंड में आके उन्होंने 5 पर लिया है, 6 विकेट लिया है। तो कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की है और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त बॉल डाली है। एंड सिराज की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने बखूबी साथ निभाया है। तो इन दोनों बॉलर ने एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही कमाल के स्पेल डाले। आपस में 17 विकेट उन्होंने लिए हैं, सिराज ने 7 विकेट लिए हैं। तो इन दोनों ने एक तरह से टीम इंडिया के लिए मैच बना के दे दिया।
बाकी आई थिंक जो गेंदबाज थे, जडेजा हो गए, सुंदर हो गए, उन्होंने कंट्रोल दिखाई है। प्रसिद्ध कृष्णा आई थिंक हो सकता है कि उनको आप अगले मैच में ना देखें। आई थिंक हो सकता है नहीं, बिल्कुल उनको नहीं देखोगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो मैच खेलेंगे और वो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे आएंगे। और यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 8 या 9 खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आई थिंक अगर आप ओपनिंग में देखो तो जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग्स में रन बनाया था, तो केएल ने सेकेंड इनिंग्स में रन बना दिए। करुण नायर आई थिंक वो एक स्पॉट है, आई थिंक डिबेटेबल है, बट स्टिल आई थिंक कि उनको एक और चांस देना चाहिए। एक मैच में आपने उनको नंबर 6 खिलाया, कुछ कर नहीं पाए। इस मैच में उन्होंने स्टार्ट बढ़िया किया था, बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। इस बार वो नंबर 3 पे खेले थे, तो मैं भी एक आधा गेम और दे सकते हो। नंबर 4 तो शुभमन गिल ने कह सकते हैं कि जस्ट लाइक फिश टू वाटर, जिस तरह से उन्होंने रिप्लेस किया है विराट कोहली को, तो आई थिंक विराट ने भी उनके लिए पोस्ट डाला है मैच जीतने के बाद भी बधाई दी है टीम इंडिया को। तो ही विल बी हैप्पीएस्ट मैन, क्योंकि इंग्लैंड के कंडीशन में जिस तरह से इन्होंने डोमिनेट किया है, मतलब 336 रन से मैच जीतना कोई आसान चीज़ नहीं है, स्पेशली जब टीम ट्रांजिशन में है, आपके पास बॉलिंग यूनिट में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बैटिंग में ऑब्वियसली अगर आप देखोगे आपका सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन जो कि वो रविंद्र जडेजा या आप केएल राहुल को आप बोल सकते हो, जिन्होंने आई थिंक 3,500 के करीब रन बनाए हैं। बाकी जो बैटर्स है वो थोड़े से यंग बैटर है, अभी उतने उन्होंने एक तरीके से मैचेस खेले नहीं हैं। बाकी आगे भी अगर आप देखोगे तो ऋषभ पंत ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई है, मतलब विकेट कीपिंग तो खास ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग भी किया है इस मैच में, सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने क्रूशियल नॉक खेली थी, विकेट कीपिंग में अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक नंबर 6 पे आप बहुत ज़्यादा अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो आई थिंक बेहतर होगा। आई थिंक इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में एनकेआर को भेजा था, सेकेंड इनिंग्स में जडेजा को भेजा है। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इनको जडेजा को ही रखना चाहिए कुछ पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वो बेहतर वहाँ पे खेल रहे हैं। एनकेआर जो कि टेल के साथ बेहतर खेल सकते हैं, उनके पास वो गेम है, तो आप उनको नंबर 7 पे रख सकते हो। आई थिंक एनकेआर के लिए मतलब बहुत अच्छा गेम नहीं गया, बट अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी आएगी। देन वॉशिंगटन सुंदर वाज आई थिंक गुड, जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में क्रूशियल कंट्रीब्यूशन किया विद द बैट, सेकेंड इनिंग्स में भी आके उन्होंने बेन स्टोक्स को आउट किया है, तो उन्होंने अच्छी एक तरह से स्पेल डाली है। उसके बाद तो ऑब्वियसली जो हमारे पेसर्स थे, एक्सक्लूडिंग प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज एंड आकाशदीप, दोनों ने कमाल का काम किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा ही कहा कि उनके लिए अभी डिफिकल्ट हो जाएगा जब जसप्रीत बुमराह कम बैक करते हैं, एंड इवन इफ जसप्रीत बुमराह सपोज कि चौथे टेस्ट में वो रेस्ट करते हैं, तो टीम इंडिया टेम्प्टेड होगी कि क्या हम हर्षदीप सिंह को देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एबिलिटी है बॉल स्विंग कराने की, एंड डेफिनेटली एंड ये डिपेंड करेगा कि सीरीज़ का स्कोर लाइन क्या है। सो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से जो बाकी के मैचेस है उसमें कॉम्बिनेशन खेलती हैं, बट आई थिंक मोस्टली यही हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे बुमराह आ जाए। तीसरे टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स में होना है, कुलदीप आई डोंट थिंक कि अभी शायद कुलदीप को एंट्री मिलेगी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने अपना काम कर दिया है। आई डोंट थिंक कि आप सुंदर, जडेजा एंड कुलदीप तीनों को इकट्ठा खिलाओगे इन कंडीशन में, हो भी सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वो चीज़ होगा। एंड एक शायद डिबेट हो सकता है कि क्या शायद सुदर्शन को दोबारा से लाए, क्या ध्रुव जुरेल की तरफ देख सकते हैं अगले मैच में, बट ये जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन है, आई डोंट थिंक कि टीम इंडिया इसको बदलेगी, जो कि नहीं भी होना चाहिए। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बाकी ये मैच बहुत ही कमाल कर रहा है, एंड मतलब टीम इंडिया के लिए तो सारे के सारे चीज़ें पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि अगर आप पिछला मैच भी देखो, वहाँ पर भी बैट्समैन ने रन्स बनाए थे, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ लोअर मिडल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन नहीं आया था। देन गेंदबाजी बुमराह ने अच्छा किया था, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने पैचेस में अच्छे किए थे, बेटर कंट्रोल की उम्मीद की जा रही थी, आई थिंक सिराज ने तो दे दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा शायद और उनको बेहतर करना पड़ेगा। फील्डिंग बहुत ही ख़राब हुई थी, बट इस मैच में फील्डिंग ठीक ठाक हुई है, एंड वही देखो जो उन्होंने थोड़ा सा कह सकते हैं कि इम्पैक्ट छोड़ दिया था पिछले मैच में, यहाँ पे जो इम्पैक्ट उन्होंने दिया है उसी के चलते आप रिजल्ट देख रहे हो। बड़ी कमाल की जीत उनको मिली है। बट अगर आप इंग्लैंड टीम की बात करें तो आई थिंक थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सीरीज़ में पहला मैच उन्होंने जीत के साथ ही स्टार्ट किया है, बट उनको भी पता है कि इंडिया ने बहुत सारी गलतियां की थी, उसके चलते वो मैच हारे हैं, अदरवाइज़ वो मैच भी वो हार सकते थे। उनके बॉलर्स के लिए आई थिंक थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन दे दे, क्योंकि टीम इंडिया ने 1000 से भी ज़्यादा रन इस मैच में बनाए हैं, और जितने भी बैटर्स हैं वो सारे के सारे फॉर्म में हैं। एक आधा वो करुण नायर अगर फॉर्म में आ जाते हैं, बड़े रन मार देते हैं, तो फिर पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट के पास फॉर्म होगा। अगर आप देखोगे हमारे जो प्रॉपर 4 बैटर हैं,
जायसवाल, केएल, गिल एंड देन ऋषभ पंत एंड देन अभी जडेजा ने भी फॉर्म पकड़ लिया है। तो बैटिंग बहुत अच्छा टीम इंडिया का है। तो ऐसे में अगर वो एक तरीके से इसी प्रकार के पिचेस देते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा रन्स को कंट्रोल कर पाना। जोफ्रा आर्चर की रिटर्न हो सकती है, बट वो कितना इफेक्टिव होंगे क्योंकि इंजरी के बाद आ रहे हैं वो पता नहीं है। तो समहाउ उनको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा गेंदबाजों के लिए, अदरवाइज ये गेंदबाज बहुत ज़्यादा देर तक मतलब इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंजरी प्रॉब्लम भी रहेगी। अगर इसी तरीके से बहुत ज़्यादा उन्होंने गेंदबाजी करते रहे, अगर आप देखोगे फर्स्ट इनिंग्स में 150 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में उनको बहुत ज़्यादा गेंदबाजी करनी पड़ी है, तो वो डिफिकल्ट उनके लिए हो रहा है। बैटिंग में फिर भी आप देखो कि मतलब जेमी स्मिथ के इस मैच में रन आ गए, हैरी ब्रूक ने शतक मार दिया था। ओपनर्स की तरफ देखना पड़ेगा कि फ्रिक्वेंटली वो रन बना नहीं रहे, इनकन्सिस्टेंसी है स्पेशली विद जैक क्रॉली। इवन बेन स्टोक्स का फॉर्म देखोगे बहुत ही ख़राब है, बट फिर भी देखो इंग्लैंड ने 4 में से 3 इनिंग्स में तो बेहतर ही किया है। मतलब इस मैच में देखो वो पार्टनरशिप छोड़ दो उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो पार्टनरशिप आया है। इंडियन टीम थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर थी, लेकिन आखिरी इनिंग्स में वो तो होपलेस ही हो गए थे। ऊपर से इतनी अच्छी गेंदबाजी की है टीम इंडिया ने, तो उनके लिए चांसेस बहुत कम थे। बट आई थिंक थोड़ा सा अगर वो पिच को बेहतर नहीं बनाएंगे, ऑब्वियसली एक बुमराह फैक्टर उनके दिमाग में चल रहा होगा। एंड जिस तरह से अभी इन दोनों गेंदबाजों ने, सिराज एंड आकाशदीप ने परफॉर्मेंस दिया है इस पिच के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़रूर घबराएंगे। बट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन बॉलर्स आई थिंक थोड़ा सा उनको पिच में बॉलर्स के लिए कुछ रखना पड़ेगा, घास छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज इसी तरीके से कंडीशन रहे जिस तरह से इंडिया ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है सेकेंड गेम में, बहुत अच्छा खासा चांस है कि टीम इंडिया जो कि ये सीरीज़ निकाल सकती है। एंड अभी आई थिंक मोटिव यही होना चाहिए कि अभी एक एक भूल जाओ और ये जो 3 मैच बचे हैं उसको एक 3 मैच की सीरीज़ देखो, उसमें से 2 मैच जीतो और ये सीरीज़ जो कि आप जीत सकते हो। तो लेट्स सी किस तरह से जो अगला टेस्ट वो घटता है। तो मतलब ये बहुत ही इनक्रेडिबल जीत है एंड स्पेशली एक ऐसे वेन्यू के ऊपर आई है जहाँ पे टीम इंडिया को हमेशा ही हार का सामना करना पड़ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए इस मैच को लेके, बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।